आइए हम हनोक की ओर ध्यान दें। हनोक ने ऐसा कैसा जीवन जिया कि उसके विषय में यह लिखा गया कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और फिर परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हनोक ने मृत्यु का स्वाद जो था वह नहीं चखा। इब्रानियों 11 अध्याय और 6 वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आप हनोक की ओर ध्यान दीजिए। हनोक के समय में जब हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था तो उसके पास किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके पास किसी भी तरीके की कोई आज्ञा नहीं थी, पर वह फिर भी परमेश्वर के भय में चलता था। उदाहरण के तौर पर अगर आज हम देखें, जब आप कहाँ बाहर सिटी में जाएंगे तो आपको सड़क के इर्द गिर्द कुछ लकीरें खिंची हुई दिखाई देंगी। आपको पता है कि आपको उन लकीरों के हिसाब से चलना है, क्योंकि वह एक रूल है। अगर आप रूल को तोड़ेंगे तो कोई ना कोई आपको पकड़ेगा और आपको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। हनोक के पास ऐसा कोई रूल नहीं था। हनोक के पास इधर उधर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको रूल दे और उसको जुर्माना लगा सके, पर फिर भी हनोक जो था परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। और उसके विषय में लिखा है कि एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर उससे खुश हो गया और परमेश्वर ने उसको जीवता ही उठा लिया। एक ऐसा और व्यक्ति है एलिया। इन लोगों ने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, परंतु इन लोगों ने परमेश्वर को खुश किया। और जब परमेश्वर को खुश किया तो हुआ क्या? परमेश्वर ने इनको बादलों पर अपने पास बुला लिया, उठा लिया। हनोक जब उठाया गया तो हनोक उस समय का एक व्यक्ति था जब प्रलय नहीं आई थी। प्रलय से पहले का व्यक्ति था, नूह से भी पहले, और वह बहुत सालों तक खुदा के साथ ऐसे ही चलता रहा। इब्रानियों 11 अध्याय जो हमने पढ़ा है, वहां पर यह बात लिखी कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को खुश करता है तो उसको प्रतिफल वह जरूर देता है, क्योंकि इसकी आखिरी लाइन में लिखा है कि वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये लोग जो बादलों पर उठाए गए, इन्होंने परमेश्वर को खुश किया अपने विश्वास के अनुसार। ये विश्वास से भरे हुए लोग खुदा के साथ चलते रहे, चाहे इनके पास रूल थे, चाहे इनके पास रूल्स नहीं थे, चाहे व्यवस्था थी, चाहे नहीं थी। आज हमारे पास हमारे सामने लिखी हुई बाइबल है, पवित्र बाइबल, जिसको हम पढ़ते हैं। लोगों को खड़ा किया है परमेश्वर ने कि वह हमें परमेश्वर के वचन बताएं और सिखाएं, पर फिर भी हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि नहीं, हमारे सामने जो सड़क के इधर उधर लकीरें खींची गई हैं, हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे, हम तो रूल तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, और फिर लोगों को उसका जुर्माना भरना पड़ता है। आज जब ये समय है कि खुदा का आगमन निकट है, तो हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि हम उसको खुश कर रहे हैं या नहीं। हमें ये देखना है कि हम प्रतिफल के योग्य हैं कि नहीं, हम ईमानदार हैं कि नहीं, हम वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं। चाहे हमारे पास रूल्स रहे या ना रहे, चाहे हमारे पास कोई चीज़ व्यवस्था रहे ना रहे, पर हम ये जानते हैं कि खुदा कौन है। क्या हम उस खुदा के साथ साथ हनोक के जैसे चल सकते हैं कि हम भी बादलों पर जीवता उठा लिए जाए? बाइबल का वचन कहता है कि मनुष्य का जीना और मरना एक बार तय है, पर फिर भी आप देखिए हनोक, एलिया और ये सब लोग जो हैं, ये उठा लिए गए, जीवते ही उठा लिए गए। इनके विश्वास के लेवल को आप देखिए। जब आप इनके जीवन को देखेंगे तो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। आज हम ऐसे ही विश्वास की बात कर रहे हैं जो खुदा को प्रसन्न करता है। यीशु मसीह ने भी इसके बारे में कहा कि आपके अंदर पक्का विश्वास होना चाहिए, ऐसा पक्का विश्वास जो राई के दाने के समान हो। राई का दाना बहुत छोटा होता है, परंतु उंगलियों के बीच में लेकर के जब आप उसको दबाएंगे तो वह मसला नहीं जाएगा, वह टूटेगा नहीं। वह राई का दाना बहुत मजबूत होता है, ऐसा मजबूत, चाहे आपके अंदर थोड़ा विश्वास है, कम है, पर वह राई के दाने जितना मजबूत होना चाहिए। और ऐसा ही विश्वास परमेश्वर को चाहिए। ऐसे ही विश्वास के द्वारा वह खुश होता है।
जब आप कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने प्रार्थना को पकड़ कर रखिए कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इस प्रार्थना को पकड़ के रखूंगा और आप मेरे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करेंगे। मेरे को विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आप करेंगे। आज लोगों की प्रार्थनाएं बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं सिचुएशंस के अनुसार, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास परमेश्वर की दी गई आज्ञाएं हैं, क्या हम उन आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं? हमारे सामने ये आज्ञाएं हैं तो भी हम चल नहीं पाते। पर हनोक के पास, इनके पास आज्ञाएं नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, पर कहाँ ना कहाँ ये खुदा के साथ जुड़े रहते थे। खुदा इनसे बातें करता था, इनको ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे भेद बताता था जो आपको हनोक की पुस्तक में मिलेंगे। पर मैं बाइबल की बात कर रहा हूं कि बाइबल में हमें इब्रानियों और 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं 6 वचन, तो हमें वहां पर मिलता है कि विश्वास के बिना कोई भी खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकता। आपको खड़ा रहना पड़ेगा, अड़ा रहना पड़ेगा अपने विश्वास में। यीशु मसीह के समय में बहुत से ऐसे लोग थे जो विश्वास के द्वारा चंगे हुए, और यीशु मसीह ने उनको बोला, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। एक बार यीशु मसीह ने बोला, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो जाए। तो आपका विश्वास ये तय करता है कि आप कहां तक पहुंचेंगे। आज आपके अंदर कैसा विश्वास है, आप चेक करिए, आप देखिए। जितना आपका विश्वास होगा आप उतना ही पाएंगे। एक बर्तन को लीजिए और उसमें लगातार पानी भरते रहिए, और जब उसमें लगातार पानी भरता जाएगा तो आप उसको देखिए कि पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, उससे बाहर उमड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही एक व्यक्ति के अंदर अगर विश्वास भरता जाए तो क्या होगा? वह उमड़ेगा, वह ओवरफ्लो होगा, वह विश्वास बाहर दिखना शुरू होगा, एक्शंस में दिखना शुरू होगा कि हाँ, हमारे अंदर विश्वास है, हम ये कर सकते हैं यीशु के नाम में। इसीलिए लिखा गया है कि जो भी करो खुदा के नाम से करो और खुदा के लिए करो। तो मेरे प्रियो, हमेशा ऐसा ही पक्का विश्वास जो है हमें चाहिए। आज हमें ऐसे ही विश्वास की ज़रूरत है। तो हम खुदा के पास चलें, उसके चरणों में जाएं, अपने आप को समर्पित करें और ऐसे ही विश्वास की मांग करें कि हमें परमेश्वर ऐसा विश्वास दे जैसा हनोक का था, जैसा एलिया का था, जैसा यीशु मसीह का था, जैसा यीशु मसीह के चेलों का था। हम ऐसा विश्वास हमारे अंदर आए जैसा इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। खुदा हमारे अंदर ऐसा विश्वास डाल कि हम तुझे प्रसन्न कर सके, हम तुझे खुश कर सके।